आपको, संत आसाराम बापू 40 साल थे सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे थे। इनकी नरेंद्र भाई का झगड़ा शुरू हुआ एक बड़माल आश्रम से, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे। वहाँ से इन्होंने इसको फंसाया नरेंद्र भाई ने, और किसी ने नहीं फंसाया। जो बच्ची कह रही कि मेरे जुडिशरी पे विश्वास नहीं करते मेरे साथ मेरे। अच्छा एक बात बताइए बेटा, रेप की पुष्टि कौन करता है, डॉक्टर या हम लोग? बताइए। डॉक्टर की एमएलसी कह रही कि बॉडी पे स्क्रैच नहीं है बच्ची के, फिर कैसे उसको सजा लग गई? कौन सी रिपोर्ट पर? रिपोर्ट कहाँ हुई? वो जोधपुर में। गलत। कमला नेहरू नगर दिल्ली में 0 पर रिपोर्ट हुई। और कितने दिन बाद हुई बताइए? सर मैंने जितना पढ़ा है 2 दिन बाद उस बच्ची ने, मैं बता रही हूँ, हाँ मीडिया पर्सन है, देखिए 2 दिन बाद जाना चाहिए। मैं बताती हूँ, सुनो आप अब बात। कमला नेहरू नगर में 0 रिपोर्ट हुई, घटना जोधपुर की बताई, अरेस्ट इंदौर में हुए। ये झगड़ा चल रहा था गुजरात से। गुजरात आईबी ने मुझे ट्रेस किया जोधपुर में। मैंने पूछा बापूजी से, बापूजी नरेंद्र भाई से आपका कोई झगड़ा? बोले नहीं है। मैंने कहा आपके खिलाफ तो गहरा षड्यंत्र चल रहा है, आपको पता ही नहीं है। गुजरात आईबी खड़ी हुई है यहाँ पर, आप साधु संतों पे आक्षेप लगा रहे हो। मेरा कहना आक्षेप लगाओ। कह रहे हैं आक्षेप लगाना गलत है? हाँ, आप कह रहे हैं आक्षेप लगाना गलत है? नहीं बिल्कुल लगाओ ना आप। पर प्रकृति, एक बात याद रखना, सत्य के पक्ष में है और हमेशा सत्य को ही परीक्षा देना पड़ी है। राम, कृष्ण, नानक, जीसस, पैगंबर, गांधी या कोई और हो, हमेशा सत्य का पथ ही परीक्षा की तराजू पे तोला जाता है, कोयले की परीक्षा नहीं होती है। किस तरीके की परीक्षा आपको लगता है राम रहीम और आसाराम दे रहे हैं इस टाइम? मैं राम रहीम के बारे में नहीं जानता। आसाराम किस तरीके की परीक्षा दे रहे हैं आप? आसाराम जी को मैंने कहा था कि बाबा इस जेल को हम आश्रम में तब्दील कर देते हैं, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरे पास डीजी लगा, जो उमेंद्र भारद्वाज राजस्थान का डीजी मेरा खास मिलने वाला आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप जुडिशरी सिस्टम पर यकीन नहीं करते हैं। कैसे यकीन करूं बताइए आप? मेरी 10 साल पुरानी PIL नंबर बोल रहा हूं आपको, 9921/2010। चेक करना, हाईकोर्ट जयपुर। नोटिस नहीं हुआ अभी तक 10 सालों में, 11 सालों में। क्या न्यायालय पे भरोसा करूं? और जनहित याचिका क्या है? वो पार्कों को बचाने की, जिसपे लोगों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता ऐसे तो हर नेता आके, हर बाबा आके कह देगा कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है? उसको अधिकार नहीं है क्या? आप एक बात बताइए, उनको सजा कहाँ से लगी है? सेशन से ना। अभी हाई कोर्ट पड़ी है। मैं आसाराम को लेकर नहीं मुद्दा ले रही हूँ, मैं रामपाल की बात कर रही हूँ, मैं गुरमीत राम रहीम की बात कर रही हूँ, और आसाराम की भी बात कर रही हूँ। मैं इन सब की बात कर रही हूँ यहाँ पे। मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ, जिनको मैं पर्सनल जानता हूँ, वही बोल पाऊंगा ना। सुनी सुनाई बातों पे कैसे बोल दूं मैं क्या सच है? ये तो आप कैसी बातों पे यकीन करते हैं आप? ये मैं संत आसाराम बापू को आज से नहीं 2 दशकों से जानता हूँ, और मैं दावे से कह सकता हूं कि उनका ये जो आरोप है ये 100% झूठे हैं। इसमें कोई बुनियादी तथ्य नहीं है, हवाई आरोप हैं। आप ये तो मानते हैं कि साधु संत जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि पैसा मोह माया है, ये बात मानते हैं आप? अर्थविज्ञानी वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर लगाता है। और साधु सन्यासियों के पास अगर पैसा आएगा और वो पैसा समाज की बेहतरी के लिए लगेगा, तो आपको क्या दिक्कत है इसमें? कौन सी बेहतरीन के लिए आसाराम का पैसा, जो उनकी करोड़ों की संपत्ति, कहाँ ऐसी जगह इस्तेमाल हुई जिससे लगे कि समाज का विकास हुआ? वो आया कहाँ से? वो आश्रम कहाँ से आया? समाज ने दिए ना। समाज ने क्यों दिए? 450 आश्रम है। एक आश्रम मुझे बनाने में पसीना आ गया, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, वो भी तोड़ दिया सरकार ने खसरा नंबर बदल के। उन्होंने 450। आपने अभी कहा कि आपने एक आश्रम बनाया, सालों लग गए आपको, पूरी जिंदगी लग गई आपको। और आसाराम के इतने सारे आश्रम है, करोड़ों की संपत्ति है, उन पे इल्जाम। उनका क्या झगड़ा था? उसने कैसे दुश्मनी निकाली? अरे सब आपको अतीत में इतनी बड़ी दुश्मनी निकाली गई कि अब वो जेल से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, अरे झूठे केसों में ही सजा लगती है। मैं तो बहुत लंबे समय से बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा एक प्रोग्राम चलता है अपराध से अध्यात्म की ओर। ये बेचारे किसानों को, कितनों को उठा के ले जा रहे हैं, इनका क्या गुनाह है बताइए आप? क्या गुनाह है? ये अपना हक मांग रहे हैं ना, इनको अधिकार नहीं अपने हक की बात करने का। क्यों उठा के ले जा रही है इनको पुलिस? आपको लगता है आज़ादी आई?